एक लड़का जिसका इंटर का पेपर ख़त्म हो चुका था, पेपर ख़त्म होने के बाद एक दिन अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी गर्मी की छुट्टी हो गई है, एक हफ्ते के लिए मामा के यहाँ घूम आऊँ क्या। उसकी माँ कहती है ठीक है जाओ घूम आओ। दोस्तों लड़का अपने मामा के यहाँ पहुँचता है। गर्मी का महीना था, उसके मामा भी घर पर थे। मामा के यहाँ पहुँचने के बाद उसकी मामी और मामा दोनों घर पर थे। उसका बहुत स्वागत करते हैं, खाना पीना सब लोग खाते पीते हैं। रात का वक्त होता है, खाने पीने के बाद गर्मी का मौसम था और लाइट नहीं थी, तो जिसके चलते सारे लोग छत पर चले जाते हैं। उसके मामा मामी कहते हैं चलो छत पर सारे लोग सोते हैं। वो लड़का भी चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास उस लड़के की अचानक नींद खुलती है। उसको बाथरूम लगती है, तो उठता है तो देखता है कि उसकी जो मामी है उसके बगल में और मामा तीनों लोग छत पर ज़मीन पे ही वैसे बिस्तर डाल के सोए रहते हैं। देखते हैं कि जो मामी है वो मामा के साथ संबंध बना रही है। दोस्तों ये लड़का देख करके अचानक से फिर से लेट जाता है और चुपके से वो सारा नज़ारा देखने लगता है। उसके मामा मामी को ये खबर नहीं थी कि जाग चुका है। लेकिन दोस्तों जब अगले दिन सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो लड़का मामी को देख करके मुस्कुरा रहा होता है। उसकी मामी कहती क्या बात है, बहुत हंस रहे हो। लड़का कहता है बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उस अपनी मामी को जब भी देखता, उसको जो है जो रात को नज़ारा देखा रहता है उसके दिमाग में वही चल रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। उसकी मामी समझ जाती है कहीं न कहीं बात कुछ और है। उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि सच बताओ तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो लड़का कहता है कि रात में मैं बाथरूम करने के लिए उठा, मैं जब रात में उठा तो आप मामा के ऊपर थी। इतना सुनते उसकी जो मामी थी वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। कहती है इसका मतलब तुम इसलिए मुस्कुरा रहे हो। बोला कि हाँ मुझे देख करके हंसी आ रही है। वो कहती है कि तुम जानते हो क्या हो रहा था। बोला कि नहीं। तो कहती ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, आज थोड़ा सा तुम मुझे वक्त दो। उसके बाद दोस्तों उसके मामा बाज़ार चले जाते हैं किसी काम से। उसके बाद उसकी मामी जो उसे बताती है, उसे जो सिखाती है, सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। आइए पूरी कहानी जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं अभी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लेंगे। तो देर न करते हो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। यह घटना है उत्तर प्रदेश का जिला बलिया। यहीं का रहने वाला एक लड़का जो कि इंटर का पेपर दिया था, नाम था उसका मोहन। उम्र लगभग 18-19 साल के आसपास रही होगी। इंटर का पेपर दिया था, गर्मी की छुट्टी हो गई थी, रिजल्ट नहीं आया था। पेपर देने के बाद अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मैं काफ़ी दिन हो गया मामा के यहाँ गए हुए, मैं मामा के यहाँ चला जाऊँ क्या। तो उसकी माँ कहती है ठीक है जाओ चले जाओ। चूँकि घर पर कोई काम भी नहीं था, पेपर हो चुका था, वो अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं। उसके मामा की उम्र लगभग 26-27 साल के आसपास थी। नई नई शादी हुई थी, शादी हुए मात्र 2 साल हुआ था, कोई संतान भी नहीं थी। दोस्तों मामा के यहाँ जाता है, मामा के यहाँ पहुँचता है। उसकी मामी बेहद खूबसूरत थी, उसके मामा भी घर पर थे। उसको देख करके सब बड़ा प्रसन्न होते हैं। उसको पानी वानी पीने के लिए ला करके देते हैं। उसके बाद खाना पीना के लिए पूछा जाता है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता जाता है, शाम हो जाती है। शाम को सब खाना पीना खाते हैं। गर्मी का मौसम था, चिलचिलाती गर्मी। अचानक से लाइट चली जाती है। सब लोग सोचते हैं कि यार अब लाइट चली गई, पता नहीं कब आए। तो उसका जो मामा होता है और मामी होती कहते हैं कि एक काम करो चलो सब लोग छत पर सो जाते हैं। जो मोहन था, मोहन, उसके मामा और उसके मामी तीनों लोग छत पर जाते हैं। फर्श पर ही अपना बिस्तर वगैरह लगा लेते हैं, तीनों एक साथ सो जाते हैं। मोहन और उसके मामा को कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। उसकी मामी जाग रही होती है, चूँकि नई नई शादी थी। उसको यही लगता कि यार आज आकर के बीच में डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन भांजा था, कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसके पति की एक ही बहन थी और एक ही भांजा था। मजबूरी में तीनों लोग छत पर लेटे रहते हैं। दोनों तो सो जाते हैं लेकिन उसकी मामी जाग रही होती है। जब मोहन का गला ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है तो उसकी मामी समझ जाती है कि ये पूरी तरीके से सो गया है। वो अपने पति को उठाती है और उठाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बनाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद अचानक मोहन को बाथरूम लग जाती है और बाथरूम के लिए जब उठता है तो देखता है कि उसकी मामी जो उसके बगल थी वो नहीं है और उसकी मामी उसके मामा के ऊपर है। वो देख करके शर्मा जाता है और शर्मा करके फिर से सोने का नाटक करने लगता है। नींद तो नहीं आ रही होती, वो आँख खोल करके सारा नज़ारा देख रहा होता है कैसे क्या हो रहा है। दोनों कुछ दूर जा कर के ये सारा काम कर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब दोनों शांत होते हैं तो आकर के फिर अपनी अपनी जगह लेट जाते हैं। उसके कुछ देर बाद मोहन उठता है और उठने के बाद बाथरूम जाता है।
जब मोहन उठता है तब तक उसकी मामी जाग रही होती है। मोहन को उठते वो देख लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। इसलिए नहीं बोलती है कि मोहन को पता न चले कि हम लोग जाग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मोहन की रातों की जो नींद थी वो उड़ चुकी थी। जो नज़ारा देखा था उसकी आंखों में वो सब घूम रहा था कि कैसे उसकी मामी मामा के साथ सब कुछ कर रही थी। उसकी मामी बेहद खूबसूरत थी। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद मोहन से पहले उसकी मामी और मामा उठ जाते हैं, आकर के घर का सारा काम करने लगते हैं। मोहन थोड़ा लेट उठता है और उठने के बाद आता है नीचे, ब्रश वगैरह करता है। ब्रश करने के बाद उसकी मामी चाय बना करके रखी रहती है। जब वो चाय पीने जाता है और अपनी मामी से चाय का कप लेता है हाथ में तो मुस्कुराने लगता है। उसे ज़ोर से हंसी आ जाती है। ये देख करके उसकी मामी कहती है कि क्या बात है, इतना हंस क्यों रहे हो? वो कहता है कि बस कुछ नहीं, अचानक आपको देख करके हंसी आ गई। तो उसकी मामी कहती है कि मुझे देख करके क्यों हंसी आ गई? ऐसी क्या बात है हमारे अंदर? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर? वो बोला कि नहीं, चेहरे पर कुछ नहीं लगा है। तो बोलती है कि फिर हंस क्यों रहे हो? हंसने का कारण क्या है? बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चूँकि उसका मामा था वो बता नहीं सकता था। धीरे धीरे करके दोपहर हो जाता है, लेकिन इस बीच में जितनी बार मोहन अपने मामी को देखता है बस उसके मुंह से हंसी निकल रही होती है। उसका मामा दोपहर को किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। अब मोहन और उसकी मामी घर पर रहती है। उसके बाद दोस्तों मोहन फिर हंसने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मामी तुम तो बड़ी कलाकार हो, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी बड़ी कलाकार हो। तो उसकी मामी कहती है कि कलाकार, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, घुमा फिरा करके बातें कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मोहन कहता है कि मामी रात में अचानक मुझे बाथरूम लगी और मैं जब उठा तो देखा कि तुम और मामा पता नहीं क्या वहाँ पर कर रहे थे दीवार के बगल में। इतना देखते ही वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती और कहती कि मतलब तुम सुबह से इसीलिए हंस रहे हो? वो बोला कि हाँ मामी, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। और एक बात ये भी है कि मैं तब तक देखता रहा जब तक तुम दोनों का काम ख़त्म नहीं हो गया। ये सुन करके उसकी मामी हैरान हो जाती है। कहती है कि मतलब सुबह से तुम मेरा मजाक इसीलिए बना रहे हो कि जो तुमने रात में देखा? तो कहता है कि हाँ मामी। तो उसकी मामी कहती है कि अभी तुम छोटे हो, ये सब तुम्हारी देखने और करने की उम्र नहीं, अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तो लड़का कहता है कि अब मैं इंटर का पेपर दिया हूँ और मेरी उम्र हो चुकी है सब कुछ करने और देखने की। उसकी ये बात सुन करके उसकी मामी काफ़ी हैरान हो जाती है। कहती तू तो काफ़ी बड़ा हो गया है और ये सब बातें अभी तुमको करना अच्छा नहीं है। तब तक मोहन जो था धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते जा कर के अपनी मामी को पीछे से पकड़ लेता है। उसकी मामी कांपने लगती है। मोहन से कहती है कि ये सब गलत है, मैं तुम्हारी मामी लगती हूँ और मामी के साथ करना ये सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोहन था कि जो कुछ देखा था वो सब उसकी आंखों में घूम रहा होता है। कहता है कि जो मैंने देखा है वो सब मेरे दिमाग में चल रहा है और वाकई आप बहुत सुंदर हो। दोस्तों किसी न किसी तरीके से उसको फंसाने का पूरा प्रयास करने लगता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बहुत उसकी मामी छुड़ाने का प्रयास कर रही थी लेकिन छोड़ नहीं रहा था। धीरे धीरे करके वो अपनी पकड़ और पूरी तरीके से अपनी मामी के ऊपर हावी हो जाता है और उसको ले जा कर के कमरे जो उसका बाथरूम होता है वहाँ पटक देता है। उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच यहीं से गंदा खेल चलने लगता है। जो मोहन था, मोहन को आज काफ़ी मज़ा आया, बहुत आनंद मिला उसे, क्योंकि उसके ज़िंदगी का ये पहली मर्तबा था। उसने कभी ऐसा किसी के साथ किया नहीं था, केवल जो वीडियो वगैरह था उसमें देखा करता था। उसके बाद दोस्तों अब मामी और भांजे का गंदा खेल यहीं से चलने लगता है। जब वक्त मिल जाता तो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी कर लिया करते थे। ये सिलसिला यूँ ही चलने लगता है। लगभग एक हफ्ते का वक्त कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तब तक मोहन की माँ उसको फ़ोन करती है और कहती है कि एक काम करो, तुम घर चले आओ, बाद में फिर चले जाना। मोहन का मन नहीं कर रहा था मामी को छोड़ करके जाने का। मामी कहीं न कहीं मोहन के प्रति अब आकर्षित हो गई होती, उसका भी मन नहीं था। जब मोहन अपने घर जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि उसकी मामी का जो चेहरा है लटका हुआ है। वो कहता है क्या बात है? कहती है कि मेरा मन नहीं है कि तुम जाओ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, एक हफ्ता हो गया आए हुई। मम्मी का भी तुम्हारे फ़ोन आया है, अगर नहीं जाओगे तो कहीं ना ऐसा ना हो कि कोई शंका कर ले। ऐसा करो कि तुम जाओ, एक आध हफ्ता रहना, उसके बाद फिर चले आना, क्योंकि अगले हफ्ते तुम्हारे मामा जी शहर चले जाएंगे, फिर घर पर हम अकेले रहेंगे, पूरी आज़ादी रहेगी। मोहन किसी तरीके से मन को मार करके दोस्तों अपने घर आता है। घर आने के बाद लेकिन उसका मन लग नहीं रहा होता है। उसके नज़र में और उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है जो उसने पल बिताया रहता है। एक हफ्ता उसके लिए मानो एक साल के बराबर था। एक एक दिन धीरे धीरे कट रहा होता है। उसको यही लगता है कि यार कितनी जल्दी एक हफ्ता बीत जाए। एक हफ्ता किसी तरीके से बीत जाता है। एक दिन उसकी मामी फ़ोन करती है उसकी माँ के पास और कहती है कि कुछ ज़रूरी काम है, मोहन को एक हफ्ते के लिए भेज देती, क्योंकि उनके मामा भी चले गए हैं। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ मोहन,
और मामी का जो ज़रूरी काम हो सब निपटा करके जल्दी चले जाना। मोहन जब ये सुनता है अपनी माँ के मुँह से बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता कि वो दिन फिर आने वाला है जब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपनी ज़रूरतें पूरा करेंगे। उसके बाद दोस्तों मोहन अपना फिर झोला झंडी उठाता है, कपड़े वगैरह लेता है और अपने मामा के यहाँ साइकिल से निकल लेता है। पहुँचता है अपनी मामी के यहाँ। उसकी मामी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती। जैसे पहुँचता है मोहन, झट से अंदर दोनों एक दूसरे के साथ गले लिपट जाते हैं। मानो बहुत दिन से इंतज़ार कर रही होती है। उसकी मामी कहती है कि तुम बहुत तड़पाए मुझे, मैं तुम्हारा इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच वो गंदा खेल फिर शुरू हो जाता है और चलने लगता है। उसको बुलाने का तो सिर्फ एक बहाना था, असल में काम तो कुछ और था। दोनों लगभग 4-5 दिन तक एक साथ रहते हैं और ये गंदा खेल चलने लगता। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब मोहन और उसके मामी के बीच ये संबंध नहीं थे तब मोहन अपने मामा के घर बिल्कुल कम जाया करता था। कभी साल में 1 बार या साल में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं जाता था। लेकिन अब वो मामा के अक्सर जाने लगा। एक 4-5 दिन का वक्त बिताता है, उसके बाद फिर घर आ जाता है। तो उसकी जो मामी होती है फिर फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसा करो कि मोहन का एडमिशन मेरे पड़ोस में एक विद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ करवा दो, अगर पास हो जाता है तो। वो कहती है ठीक है। रिज़ल्ट आने का समय होता है, रिज़ल्ट आता है, मोहन पास हो जाता है। पास होने के बाद उसकी मामी उसकी माँ से बात किए रहती है और मोहन से बताती है कि मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर ली हूँ, तुम यहीं पर नाम लिखा लो और यहीं एडमिशन करा लो, यहाँ पढ़ना भी और साथ में हम लोग रहेंगे भी। दोस्तों मोहन को ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। वो तो अवसर ढूंढ ही रहा था और अवसर पे अवसर उसको मिलता जा रहा था। कहीं न कहीं मोहन को जो उसकी मामी की लत लग चुकी होती है। मोहन अपने जहाँ पर इंटर किया रहता है वहाँ विद्यालय जाता है, अपनी टीसी वगैरह निकालता है और निकालने के बाद जुलाई का महीना आ जाता है, एडमिशन चालू हो गया होता है। नज़दीक की डिग्री कॉलेज में पहुँचता है, वहाँ पर एडमिशन करा लेता है, बीए में अपना एडमिशन कराता है और अपनी मामी के यहाँ रहने लगता है। वहीं से अपना विद्यालय में जाने लगता है और पढ़ने लगता है और जब अवसर मिलता है तो मामी के साथ। दोस्तों ये सिलसिला यूँ ही चलने लगता है। लगभग 6 महीने के आसपास का वक्त बीत चुका होता है। एक दिन दोपहर का समय था, दिन रविवार था। दोनों लोग, मोहन और उसकी मम्मी, दोनों लोग कमरे में थे। दरवाज़ा खुला था और दोनों लोग गंदा काम कर रहे थे। अचानक से उनके परिवार की एक महिला आ जाती है और जब आती है तो देखती है कि दोनों कमरे में गलत काम कर रहे हैं। उसको देख करके दंग रह जाती है। ज़ोर से आवाज़ देती है। वो महिला जिसका नाम रश्मि रहता है, कहती है रश्मि ये क्या कर रही हो। वो झझक करके उठती है और अपने कपड़े वगैरह सब ठीक करती है। मोहन बगल हो जाता है, वो कपड़े वगैरह अपना पहनता है, देखती है कि उसके परिवार की एक महिला खड़ी हुई, वो शर्मा जाती है। दोस्तों जो उसका राज था कहीं न कहीं खुल चुका था। रश्मि को डर लगने लगा कहीं मेरा पति जान गया तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन बात ये थी कि छुपने वाली नहीं थी। वो भी ऐसे रिश्ते बना रही थी जो कि बिल्कुल सामाजिक तौर पर बहुत गंदे थे, जो समाज में गंदे संदेश भेजते थे। वो महिला जाती है, अपने घर चली जाती है और अपने पति से बात बता देती है। उसके बाद उसका जो पति होता है, रश्मि के पति को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम यार परदेश कमा रहे हो और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा भांजा ये लोग गलत काम कर रहे हैं। ये सुन करके वो आग बबूला हो जाता है। अपनी पत्नी रश्मि को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम ये सब घर में क्या कर रही हो, इस लड़के को रख करके, तुम्हारा अपने भांजे के साथ गलत संबंध हो गया। वो कहते हैं नहीं, सब बात झूठ है। बोला कि अगर झूठ है तुम ये खबर फैली कैसे, अगर तुम दोनों के बीच सारा संबंध नहीं होता। तो कहती है कि दरअसल वो आई थी एक सामान मांगने और मैंने मना कर दिया, जिस चिढ़ के मारे वो मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल रही है। वो इधर उधर से बहाने बनाने लगती है, अपने पति को समझाने का पूरा प्रयास करती है। वो किसी तरीके से बात उसकी मान तो लेता है, लेकिन उसके मन में एक शंका सी पैदा हो जाती है। उसको लगता है किसी न किसी तरीके से इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना है। रश्मि का पति शहर से गांव आ जाता है और गांव आने के बाद अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। जो पुरानी बातें होती है उसको ऐसा महसूस होता था कि जैसे सारी बातें भूल चुका हो, किसी को कानो कान खबर नहीं थी और उसके दिमाग में सारी बातें चल रही होती। किसी न किसी तरीके से इन दोनों को पकड़ना था। रात का वक्त था, सारे लोग खा पी करके सो जाते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह से छत पर सब हमेशा सोते थे। उसके बाद दोस्तों जो रश्मि का पति था सोने का नाटक कर लेता है। ज़ोर ज़ोर से गले से उसकी आवाज़ आने लगती है। रश्मि को लगता है कि वो सो गया है और धीरे से वो मोहन को जो है उठाती है और उठाने के बाद उसके साथ गलत काम करने लगती है। तभी उसका जो पति होता है जाग जाता है और जागने के बाद दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जब मोहन रश्मि को पकड़ लेता है तो रश्मि से कहता है कि अब ये सब क्या है। रश्मि के पास कोई जवाब नहीं था। वो गिड़गिड़ाने लगती है, कहती मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों रश्मि के पति का मानो उस समय यही लग रहा था कि
रश्मि का वो हाल करे कि वो पूरी ज़िंदगी किसी के साथ ऐसा कुछ करने की कभी सोचे ना। मजबूरी थी कि पत्नी थी और जो था वो भांजा था। दोनों ऐसे रिश्ते थे कि उसका जो पति था दोनों रिश्तों की डोर में बंधा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। वो सुबह होती है तो मोहन से कहता है कि ऐसा करो कि तुम अपने घर जाओ, दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद रश्मि से कहता है कि जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। दोस्तों, जो पति पत्नी के बीच प्रेम था वो कहीं ना कहीं अब दीवार बन चुकी थी। उसे ये लगने लगा कि मेरे पेट पीछे ऐसा सब कुछ करने लगी, हुआ कैसे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोहन को यहाँ ला करके एडमिशन कराने का राज क्या था इसका। ये सब पूछने लगता है कि तुम्हारे इन दोनों का कब से चल रहा है। रश्मि सारी बात बताने लगती है कि दरअसल जब मोहन पहली बार आया था तो हम लोग गलत काम कर रहे थे और रात को मोहन उठा था और देख लिया था। उसके बाद मोहन हमारे ऊपर हंसने लगा। हंसते हंसते जब हमने एक दिन पूछा तो ये सारी बात बताया। उसके बाद ये वो सब कुछ करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाने लगा। मजबूरी ये थी कि हमको इसके आगे झुकना पड़ा और तब से सारा सिलसिला चलने लगा। कहीं न कहीं अब उसके पति को सारी बात समझ में आने लगी थी कि जो मोहन है ब्लैकमेल करके ये सारा गलत काम किया। उसके बाद उसका पति अपने बहन के यहाँ जाता है और अपनी बहन से कहता है कि एक काम करो, मोहन बड़ा हो गया और इसका ब्याह करवा दो। तो उसकी बहन कहती है कि ऐसी क्या बात है भैया, इतनी जल्दी, अभी तो इंटर का पेपर दिया है और बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया है, अभी ब्याह करने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है नहीं, इसका ब्याह करा दो, इसकी उम्र हो गई है, अगर ब्याह नहीं कराओगी तो आने वाले टाइम में समाज में बेइज्जती बुराई के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। बातों बातों में उसे काफ़ी कुछ समझा देता है, लेकिन उसकी माँ होती है कि मानने को तैयार नहीं होती है। और एक बात ये कह करके आता है कि आज के बाद मोहन को मेरे यहाँ मत भेजना। अब मोहन की माँ को कुछ शंका सी होने लगती है। वो मोहन से पूछती है कि क्या बात है मामा, तुम्हारे डायरेक्ट मना करके गए हैं, इसको मत भेजना, कुछ उल्टा सीधा काम करके आए हो क्या। वो कहता है कि नहीं। अपनी भाभी को फ़ोन करती है, वो भी नहीं बताती है। अब वो क्या बताएगी मेरे साथ ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद दोस्तों उसकी माँ को शंका तो हो ही जाती है। मोहन के ऊपर बंदिश लगा देती है और कहती है कि तुम्हें मामा के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसका जो मामा होता है अपनी पत्नी के साथ घर पर रहने लगता है। अब अपनी पत्नी को छोड़ना उचित नहीं समझता है, क्योंकि उसको लगने लगा कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा काम कर सकती है तो मैं फिर जाऊंगा तो ये अब किसी और के साथ गलत काम करने लगेगी, क्योंकि इसकी जो आदत है अब कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। उसके बाद दोस्तों उसका जो मामा था अपनी पत्नी के साथ घर पर रहने लगता है और घर पर रह करके घर पर ही एक छोटी सी दुकान खोल लेता है और उसी से जो खर्च होते थे घर का चलता था। बार बार उसकी पत्नी कहती थी कि शहर चले जाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं शहर गया, एक बार जा कर के देख आया, तुमने ऐसी हरकत शुरू कर दी और अगर दोबारा मैं चला गया तो तुम पता नहीं क्या करोगी। रश्मि बहुत अपने पति को समझाती है कि तुम शहर चले जाओ, लेकिन उसका पति था कि जाने के लिए तैयार नहीं था। अब वही घर पर रह करके काम धंधा शुरू कर देता है। तो दोस्तों समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है, बहुत ऐसे पुरुष होते हैं जो भावनाओं में बह करके जो अच्छे संबंध हैं उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि जो रिश्ते हैं, चाहे मामा मामी का रिश्ता हो, चाहे चाचा चाची का रिश्ता हो, भाई भौजाई का रिश्ता हो, ये सब बहुत मधुर रिश्ता होता है। इसमें कभी इन सब चीज़ों को जो है नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो रिश्ते होते हैं समाज में गंदी संदेश भेजते हैं। तो हमें इन सब रिश्तों से सावधान रहना चाहिए और इन ऐसे रिश्तों को बनाने से बहुत दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आपको सावधान करना, सतर्क करना। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।